सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। हम तो जानते ही नहीं कि नजीब पाशा कहाँ है। हम उन्हें यहाँ कैसे बुलाएंगे? आपने ऐसा क्यों कहा? मेसन पाशा कौन है ये जानने के लिए मैं 1000 मसलों में उलझा हुआ हूँ, अब तुमसे नहीं उलझ सकता। तुम चाहो या ना चाहो, अब यहीं रहना होगा तुम्हें। अगर तुम रियासत के लिए कुछ करोगे तो हम भी तुम्हारे भाई के लिए कुछ कर पाएंगे। आप जो कहेंगे मैं करूंगा सुल्तान मौसम। अपनी बहन को यहाँ से ले जाइए। अगर ऐसा ना हुआ तो हम सुल्तान मुअज़्ज़म को उनकी भतीजी के बारे में सब कुछ बताने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन सालिहा सुल्तान सब जानती हैं। अगर हम आपको यहाँ से लेकर ना गए तो वो चचा को बता देंगी। फिर वो मुझसे राब्ता करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा, और तुमसे राब्ता करने वाला शख्स ही मेसन पाशा होगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम हम ताज़ियत के लिए आए हैं। अल्लाह मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन आमीन। उस्मान, मालूम करो कि यहाँ मरहूम का करीबी रिश्तेदार मौजूद है। अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हम उनकी मदद करें। ताज़ियत कबूल करें। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपके आने का शुक्रिया। आप हमें नहीं जानते, लेकिन हम आपको अच्छी तरह जानते हैं। आपने हमारी हिफाजत के लिए बहुत कुछ किया। अल्लाह आपका भला करे। अल्लाह आपका भी भला करे। हुसैन साहब बहुत नेक और ईमानदार शख्स थे, बस जुबान के तेज थे। हक बात बिला खौफ कह देते थे। आपका मरहूम से क्या ताल्लुक था? उनका पड़ोसी हूँ। क्या उनकी किसी से दुश्मनी थी? डरने की कोई जरूरत नहीं, हमें बताएं, हम आपकी हिफाजत करेंगे। एक शख्स के साथ हमेशा उनकी बहस होती थी। वो गैर मुल्की था और मशकूक भी था। सारी रात नकाबपोश लोग उसके घर आते जाते थे। क्या नाम है उस अजनबी शख्स का और रहता कहाँ है? ओम्बर्ट ग्रे नाम है। उसका घर शिशली से बायोलू जाते हुए आखिरी गली में है। बहुत शुक्रिया। उस्मान, इस नाम और मकान की अच्छी तरह जांच करो। यकीनन इस काम के पीछे भी वही लोग होंगे। ठीक है कमांडर। सुल्तान मुअज़्ज़म। आइए पाशा। सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे कुछ उमूर खारजा के सिलसिले में
टेलीग्राम भेजने थे, लेकिन मुझे लगता है कि टेलीग्राफ लाइन खराब है शायद। मरम्मत जारी है पाशा। मुझे अहम टेलीग्राम भेजने हैं। कल भेज दीजिएगा आप। जो आपका हुक्म। क्या खुसूसी टेलीग्राफ लाइन भी काट दी गई है पाशा? सुल्तान मौजम, टेलीग्राफ की तारें पीछे से पूरी तरह काट दी गई हैं। अब खुसूसी टेलीग्राम भी कोई नहीं भेज पाएगा क्योंकि उसकी तारें भी काट दी गई हैं। आफरीन। अब मेसन पाशा सूफिया तक राब्ता नहीं कर पाएगा। सुल्तान मौजम ने जिस पाशा को बुलाया है नजीब मिल्हा में, वैसे मैं सोच रहा हूं कि जब पहली बार कानून असासी का ऐलान हुआ तो क्या तब भी ये पाशा यहां मौजूद थे? और क्या इसी वजह से सुल्तान मौजम इन्हें पाए तख्त दोबारा बुला रहे हैं? मैं नहीं जानता पाशा, नहीं जानता। इस हवाले से ज्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन उनमें यकीनन कोई काबिलियत होगी जो सुल्तान मौजम उन्हें बुला रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये पाशा कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं। महमूद पाशा, क्या आप जानते हैं नजीब पाशा को? जनाब, वो सलीम पाशा के भाई हैं और सलीम पाशा गद्दार हैं। उन्होंने सबको धोखा दिया है। वो मैसन पाशा हैं और आने वाले उनके भाई हैं। यानी कसम खाकर कहता हूं, अगर मैं सुल्तान होता तो एक लम्हा जाया किए बगैर सलीम पाशा के पूरे कुंबे को जिला वतन कर देता। लेकिन पाशा, एक भाई के जुर्म की सजा दूसरे भाई को तो नहीं दी जा सकती ना। नजीब पाशा और उनके बाकी कुंबे का क्या कसूर? वजीर आजम साहब, माजरत चाहता हूं, लेकिन रियासती उमूर में नरमी की गुंजाइश नहीं होती। वैसे सोचिए जरा, ध्यान से सोचिए। यानी कानून असासी वाले मामले में काम करने के लिए पूरे महल में और कोई पाशा नहीं। हमने सुना है कि आपका बेटा भी माजी में सुल्तान मौजम और रियासत के मुखालिफ था, तो क्या सुल्तान मौजम को अब आप पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए? पाशा, आपने फौरन ही मवाजना शुरू कर दिया, लेकिन आपको हकीकत मालूम नहीं। क्या मेरी और सलीम पाशा की हैसियत एक जैसी है? क्या वो भी मेरे जैसे हैं? जाने दीजिए। तौफीक पाशा, खुश आमदीद, खुश आमदीद। शुक्रिया पाशा। सब ठीक है? हाँ तौफीक पाशा, आपसे आजकल ज्यादा मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। सुना है कि आजकल आपका ज्यादातर वक्त घोड़ों के अस्तबल में और मोटी मोटी किताबें पढ़ने में सर्फ होता है। तौफीक पाशा, खैर तो है ना? आप परेशान लग रहे हैं। ऐसी कोई अहम बात नहीं है वजीर आजम पाशा। दरअसल मुझे काम के हवाले से एक जरूरी टेलीग्राम भेजना था, लेकिन मैं नहीं भेज सका, इसलिए परेशान हूँ। आप टेलीग्राम क्यों नहीं भेज सके पाशा? क्योंकि टेलीग्राफ लाइन खराब है पाशा। मुरम्मत का काम जारी है, इसलिए आज कोई टेलीग्राम नहीं भेज पाएगा। तो ये बात है। सुल्तान मौजम। कहिए इस्माइल हक्की साहब। सुल्तान मौजम, मेहमान आए हैं। किसी के आने की खबर तो नहीं थी। कौन आए हैं? नादिर साहब आए हैं, जो आपको अपनी औलाद की तरह अजीज हैं। वो अपने अफ्रीकी दौरे से वापस आकर आज आपसे मुलाकात के लिए यहाँ आए हैं। आखिरकार उनका सफर खत्म हुआ। हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल अपनी औलाद की तरह। उन्हें इंतजार मत करवाइए, आने दीजिए। जो हुक्म सुल्तान मौजम। सुल्तान मौजम, आपने उन पर बहुत मेहनत की है। जब वो आए थे तो वो 5 साल के थे। आपने उनकी तरबियत की सुल्तान मौसम। आइए बेटे। सुल्तान मौजम, जिनको बाबा कहने का शर्फ हासिल है मुझे, मुस्लिमों के खलीफा, मशरिको मगरिब के सुल्तान, आप पर सलामती हो। आपकी रियासत हमेशा कायम रहे। खुशामदीद बेटे, हमने आपको बहुत याद किया। आए, गले लग जाएं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो बताइए, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हूँ सुल्तान मौजम, सब खैरियत है। बस आपकी याद सताती थी मुझे, इसीलिए उदास रहता था। लेकिन आपकी जियारत नसीब हो गई, तो अब मुझे कोई गम नहीं।
तो बताइए बेटे, हम सुन रहे हैं। सफर कैसा रहा आपका? कहाँ कहाँ गए थे आप? अफ्रीका के अहवाल क्या हैं? सुल्तान मौज़म, पहले मैं हबशा की सरजमीन पर गया, फिर जुनूब की जानिब से होते हुए कीनिया के रास्ते बाकी अफ्रीकी रियासतों का दौरा किया, लेकिन वहाँ के हालात बहुत खराब हैं। आपने वहाँ क्या देखा? तमाम मुसलमान बल्कि बर्रे आज़म अफ्रीका के तमाम लोग बहुत मुश्किल में हैं। ये मुश्किल माश की बिल्कुल नहीं है, बल्कि रूहानी है। और सुल्तान मौज़म, इस मुश्किल का सबब बनने वाले बरतानवी हैं। वो अफ्रीका में अपनी मजहबी तहरीकें चला रहे हैं। वो अपने मजहब के जरिए लोगों तक पहुंचना चाहते हैं सुल्तान मौज़म, और लोग बासानी जरा सी रकम के बदले उनकी बात का एतबार कर लेते हैं। यानी हालात बहुत खराब हैं। हम अफ्रीका में अपने सिफारतकार भेजते रहते थे और अभी भी भेजते हैं, लेकिन हम उनकी तरह के घटिया हथकंडे नहीं अपनाते बेटे। बरतानिया और उस जैसी दूसरी रियासतों का मकसद होता है कि वो कौमों पर कुछ रकम लगाकर उससे ज्यादा मुनाफा हासिल करें, और अफ्रीका से वो सोना हासिल करना चाहते हैं। सुल्तान मौज़म, अगर आप इजाजत दें तो मैं वहाँ दोबारा जाना चाहता हूँ। इस बार सूरत हाल का जायजा लेने नहीं, बल्कि लोगों को हकीकत बताने जाऊंगा। हमें हमेशा हक की तबलीग करनी चाहिए, यही हमारा फर्ज है। लेकिन अभी हमें आपकी यहाँ जरूरत है। हम आग के घेरे में हैं, हर तरफ से गद्दारी का खदशा है, इसलिए हम चाहते हैं कि फिलहाल आप हमारे पास रहें, पाया तख्त में। अब आप हमा वक्त हमारे साथ होंगे। मेरे लिए शर्फ की बात है। अगर आप कबूल करें तो मैं अफ्रीका से आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ, पेश करना चाहता हूँ। ठीक है। मुहाफिज, वो तोहफा अंदर ले आए। ये बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। हाथी दांत से बनी छड़ी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है बेटे ये। शुक्रिया, खुश रहें हमेशा। तहसीन पाशा, ये तोहफा हमारी खास अशिया के साथ रख दीजिए। ये तोहफा अफ्रीका से आया है, बहुत कीमती है। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुमने तहकीकात करने में कुछ ज्यादा ही देर नहीं लगा दी उस्मान? अब मैं जासूस नहीं हूँ कमांडर, इसलिए हर काम आसानी से नहीं होता। खैर बताओ, क्या मालूम हुआ? मैंने उस घर के बारे में मालूम किया। वहाँ एक शख्स रहता है कमांडर, जिसका नाम ओम्बर्ट क्रे है। मैंने उसके बैंक के खाते का जायजा लिया है। पिछले 4 महीने में शख्स के खाते में 3 मरतबा भारी रकम भेजी गई है। नरवा की तरफ से। नरवा ने उसे रकम भेजी है, वो उसी के लिए काम कर रहा है। अब इस शख्स को पकड़ना होगा। चलो। शहजादी, आपके लिए खत आया है। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। हम कल पाया तख्त से फरार हो जाएंगे। कल दोपहर जंगल में आपका इंतजार करूंगा मैं। कल फरार होना है? इतनी जल्दी? आपका शुक्रिया कि आप मेरे बुलाने पर यहां तशरीफ लाई।
ये बहुत खूबसूरत मंजर है। यहाँ पहले कभी नहीं आए हम। ये उन मकामात में से है जहां इंसान बार बार आना चाहेगा। इस्तांबुल में ऐसे और भी मकामात हैं, गलियां, तफरीही मकाम, बाजार और कदीम इबादत गाहें। मैं आपको वो सब दिखाना चाहता हूं। चाहे 100 साल जिंदगी हो, फिर भी इस्तांबुल की खूबसूरती देखने के लिए नाकाफी होगी। मेरे लिए तो एक दिन भी काफी है। बस उस दिन आपका साथ नसीब हो, फिर वो दिन मेरी पूरी जिंदगी का हासिल होगा। मगर अफसोस कि हम यहाँ नहीं ठहर सकेंगे। मुझे लगा कि अगर मैं आपको इस्तांबुल की खूबसूरती याद दिलाऊं तो शायद आपका जाने का फैसला बदल जाए। ये हमारा इंतखाब नहीं बल्कि महज हमारी मजबूरी है। हमारा जाना ही सबके हक में बेहतर होगा। क्या कोई ऐसी वजह नहीं जो आपको रोकने के लिए काफी हो? अगर कोई आपसे कहे कि आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहता है तो क्या आप फिर भी चली जाएंगी शहजादी? हम? मैं आपके जवाब के डर से कभी नहीं पूछ सका, मगर अब मैं... खुदा रहमत पूछिए, हम जवाब नहीं दे सकेंगे। मैं समझ सकता हूं कि आप अपनी बहन की बेहतरी के लिए यहां से जाना चाहती हैं, लेकिन आपके जाने से किसी और की जिंदगी बिखर जाएगी। हम खुद भी ऐसा नहीं चाहते, यकीन कीजिए। कानून असासी की तश्कीली कमेटी का हिस्सा रहने वाले हुसैन साहब को एक मस्जिद में कत्ल कर दिया गया है। सुनने में आया है कि हुसैन साहब को उस्मानी जासूसों ने मारा है। हम नहीं जानते कि अंदर कौन है और कितने लोग हैं। हम रात के अंधेरे में अंदर जाएंगे। इस्माइल कमाल,
कहां चली गई है? इसकी जरूरत नहीं है अशरफ साहब, बस खराश आई है। हमारी गलती है शहजादे। चाहे गहरा जख्म हो या खराश, आपका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। शुक्रिया। शुक्र है कि हम ओम्बर्ट ग्रे को मारने नहीं बल्कि पकड़ने आए थे, वरना कमांडर की गोली से आज तक बच नहीं पाया है कोई। कौन है ये ओम्बर्ट? मित्रास का एक अहम आदमी है शहजादे। वो सयाहत के लिए बर्तानिया जाने वाला है, इसलिए घर पे सब दस्तावेजात जमा कर रखी हैं उसने। बस ठीक है। हद हो गई है। आखिर किस तरह के लोग हैं ये? हुसैन साहब की मौत का इल्जाम हुकूमत पर लगाया जा रहा है। लिखा है कि उन्हें जासूसों ने मारा। और ये ओम्बर्ट ग्रे का सफरी बिल है। उसने बर्तानिया जाने के लिए बहरी जहाज का टिकट खरीदा है, कल रवाना होगा। अशरफ अजीज साहब, कौन है ये ओम्बर्ट? वो शख्स जिस पर हमें हुसैन साहब के कत्ल का शक है शहजादे, ये उसी का घर है। हम यहां उससे तफ्तीश करने के लिए आए थे, लेकिन शायद उसे हमारे आने की खबर हो गई और वो फरार हो गया। अच्छा, मगर हमने तो आज अखबार पढ़ा था, हमें तो ऐसी कोई खबर नहीं दिखी। और अगर कोई ऐसी खबर होती तो सिर्फ एक अखबार में शाया क्यों होती? और वैसे भी ये घर ओम्बर्ट का नहीं, इस्माइल कमाल का है। वो एक वकील हैं जो सुल्तान मौजम के साथ कानून असासी पर काम कर रहे हैं। तो ये एक जाल था। नरवा ने हमें इस्माइल कमाल साहब के पास भेजा। वो ताजियत के वक्त मिलने वाला शख्स और बैंक की मालूमात सब धोखा था। अखबार की झूठी खबर का और हमारा इस्तेमाल करते हुए उस शख्स को वो लोग सिर्फ डराना चाहते थे। और वो कामयाब भी हो गए। अभी नहीं उस्मान, हम अभी मरे नहीं हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अगर वो शख्स हमसे खौफजदा होकर कल यहां से रवाना हो रहा है, तो मैं ये सोच रहा हूं कि आज रात वो शख्स कहां रहेगा। शहजादे, क्या इस्माइल कमाल साहब के पास परवाना राहदारी है? आपको मालूम है इस बारे में कुछ? उनके पास परवाना राहदारी नहीं है, जांच करवाई थी हमने। अगर वो उनके पास नहीं है तो फिर बरतानवी सफारत खाना, वो बरतानवी सफारत खाने में कयाम करेंगे। लेकिन पहले हमें सुल्तान मौजम को सूरत हाल से आगाह करना होगा। उस्मान, नादिर साहब, आप लोग फौरन जाएं और बरतानवी सफारत खाने पर नजर रखें। अगर इस्माइल कमाल साहब वहां नजर आए तो मुझे खबर करें। हमें सुल्तान मौजम से बात करने से पहले कुछ मालूम करना है। इजाजत दीजिए। सब कुछ ठीक है, आप यहां महफूज हैं। मगर मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा। अब्दुल हमीद के जासूस मेरे पीछे हैं और उसका कहना है कि वो कानून असासी नाफिज करना चाहता है, मगर वो हमें ही मार रहा है। हम उसका साथ दे रहे हैं, मगर वो अपने झूठ की वजह से सब बर्बाद कर रहा है। ये जगह बरतानवी सिफारत खाना है, यानी हमारी मिल्कियत। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप यहां बिल्कुल महफूज हैं। देखें, आज मैं यहां पर हूं, चलें कल तक रह लूंगा, मगर उसके बाद क्या होगा? मैं यहां नहीं रह सकता। टिकट भी खरीद ली मैंने, लेकिन मैं बस सही सलामत जहाज तक पहुंचना चाहता हूं। उसका इंतजाम हो जाएगा।
लेकिन इसके बदले आपको भी हमारे लिए कुछ करना होगा। आपने अब्दुल हमीद के साथ काम किया है, महल में आते जाते रहे हैं। अगर आप हमें रियासत उस्मानिया के मुतालिक मालूमात फराहम करने का वादा करें तो हम आपको सिफारत खाने की गाड़ी में बंदरगाह पहुंचा देंगे। इस तरह आपको कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यहां से जाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो बस फिर आप बेफिक्र हो जाएं। फातिमा सुल्तान, सालिहा सुल्तान, हम आपको एक अहम खबर देना चाहते हैं, लेकिन ये मत पूछिएगा कि ये बात हमें कैसे मालूम हुई। ठीक है, बताइए क्या खबर है। आपकी बहन आलिया सुल्तान के लिए एक पैगाम आया। वो यहां से फरार होने का मंसूबा बना रही है। क्या आपको यकीन है? वो तो रोज हमसे यहां रुकने की इल्तिजा करती थी और हमारे साथ बुरसा न जाने की जिद लगाए बैठी थी। शायद वो जिसकी वजह से यहाँ रहना चाहती है उसी के साथ फरार हो रही है। हमें यकीन नहीं आ रहा कि वो ऐसा कर सकती हैं। हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी सोहबत की मिसाल खुशबू बेचने वाले की और बुरी सोहबत की मिसाल बिल्कुल एक लोहार की सी है। खुशबू बेचने वाला या तो आपको एक तोहफा देगा या फिर आप उससे खुशबू खरीद लेंगे। अगर दोनों ना सही तो कम से कम आपके लिबास से खुशबू आएगी। और लोहार या तो आपके कपड़े जला देगा या फिर आपके लिबास से जली हुई बू आने लगेगी। आलिया सुल्तान की सोहबत भी उस लोहार की सी है जिसकी वजह से उन्हें सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सालिहा सुल्तान। हमारी बहन ने हमेशा आपको परेशान किया, मगर फिर भी उनकी भलाई सोचकर आपने हमें आगाह किया। आलिया सुल्तान से हम चाहे जितना भी खफा हो, मगर हम उनका नुकसान नहीं चाहते, ना ही उनकी वजह से आपको परेशान देखना चाहते हैं। शुक्रिया। अब आप क्या करने का सोच रही हैं? आलिया सुल्तान को आखिर आप कैसे मना करेंगी? यानी कि आपको इस्माइल कमाल साहब के पास गुमराह करके भेजा गया ताकि आप ना चाहते हुए भी उन्हें तकलीफ पहुंचा दें। ऐसा ही है सुल्तान मौसम, इसलिए हमने घर पर नजर रखी और छापा मारा, लेकिन उन्होंने हमारे पहुंचने से पहले ही बरतानवी सफारत खाने में पनाह ले ली। उस्मान और नादिर साहब तहकीकात के लिए बरतानवी सफारत खाने गए हैं। उनका मकसद इस्माइल कमाल साहब को डराना था। हमें जालिम जाहिर करके वो उन्हें हमारे काम से दूर रखना चाहते थे और वो कामयाब भी हुए हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि जो हमें बर्बाद करना चाहता है वो खुद ही बर्बाद हो जाता है। अब आपका क्या हुक्म है सुल्तान मौसम? इस्माइल कमाल साहब को हमारे पास लाइए, उन्हें बरतानवी सिफारत खाने से निकाल लाइए। भाई, क्या ये बरतानवी सिफारत खाना है? जी हाँ। हाँ, अच्छा भाई, मैं बरतानवी शहरियत हासिल करना चाहता हूँ। मुझे इसके लिए क्या करना होगा? क्या तुम पागल हो? मैंने तुमसे सादा सवाल पूछा है। अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो बता दो मुझे। कोचवान हूँ मैं। क्या मैं तुम्हें सफीर या कोई बरतानवी अफसर लग रहा हूँ? अंदर जाके ये सवाल करो। देखो, तुम बरतानवी शहरी हो ना? हाँ तो? हाँ, तो बस मेरे भाई मुझे भी अपनी रियासत ले जाओ ना। कसम खाता हूँ मेरे प्यारे भाई, मैं तुम्हारी रियासत को बहुत पसंद करता हूँ। अगर मैं अपने दिल की बात इस घोड़े को भी बताऊं तो इसे भी मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाएगा।
और फिर ये मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर बरतानिया ले जाएगा। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे आपकी रियासत बहुत पसंद है। बस मुझे एक बार बरतानिया ले जाओ। जाओ यहाँ से, परेशान मत करो मुझे। ठीक है भाई, ठीक है, मैं किसी और से मदद मांग लेता हूँ। तुम तो मेरे किसी काम नहीं आए। मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं की तुमने। तैयारी शुरू कर दी आपने? जी। हम भी फिर सामान समेट लेते हैं। जाने से पहले हम बाजार जाना चाहते हैं। सोचा वालिदा के लिए कुछ तोहफे खरीद लें। अच्छा सोचा, वालिदा खुश होंगी। बुरसा पहुंचकर हम गरम चश्मे पर भी जाएंगे। वालिदा को भी साथ ले चलेंगे। हम वहां जाने की ख्वाहिश रखते हैं। क्या आपको याद है, बचपन में हम अक्सर वालिदा और बाबा के साथ वहां जाया करते थे। फिर जिद करते थे कि वापस घर नहीं जाना। और आप रोने लग जाती थीं क्योंकि आपके हाथ पर झुर्रियां पड़ जाती थीं। और हमें लगता था कि हमारे हाथ ठीक नहीं होंगे। और हम अपने हाथ में आपके हाथ थाम लेते थे उनके ठीक होने तक। हमें कोई भी मुश्किल पेश आती तो आप हमारा साथ देती। हम अब भी हमेशा की तरह आपके साथ हैं। बहनों की मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती है आलिया। शहजादी, आपका पसंदीदा शरबत। हमने सोचा जाने से पहले फिर बना लें। अगर आप कहें तो आपके लिए भी शरबत यहीं ले आऊं? नहीं, रहने दें, हम बस अपने कमरे में ही जा रहे हैं। आपका शुक्रिया। हम जाकर अपना सामान समेट लेते हैं। ठीक है, आप काम निपटा लीजिए। क्या हुआ नादिर साहब, आपने पहिया ढीला नहीं किया था क्या? ये क्या हो रहा है? नौजवान, ये कैसी बग्गी है? मुझे मारना चाहते हो क्या? पहिया निकल गया जनाब, इसमें मेरी क्या गलती है? निकलने से पहले जांच कर लेते। ये तुम्हारी ही गलती है। सिफारत खाने की बग्गियों की रोज मामूल के मुताबिक जांच होती है। खैर जो भी है, अगर मेरा जहाज चला गया तो समझो तुम्हारी खैर नहीं। मैं सिफारत खाने जाकर खबर करता हूँ, आपके लिए दूसरी बग्गी आ जाएगी। अच्छा ठीक है, जल्दी जाओ यहाँ से। यानी तुम्हें भी सबाहतीन के बारे में कुछ नहीं मालूम फियादा? नहीं मालूम, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। सबाहतीन कहीं भी जाने से पहले मुझे या मेरे बाबा को तो जरूर बताता है। समझ नहीं आ रहा, इत्तला दिए बगैर अचानक कहाँ गायब हो गया वो।
मगर वो इस्तांबुल में रहता कहाँ है? कोई जगह जहां उसका कयाम हो? कोई महफूज जगह है क्या? बहुत सी जगह हो सकती हैं। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि पहले वो अपने बाबा महमूद पाशा की हवेली में रहता था। शायद वो वहीं गया हो, कौन जाने। ये मुमकिन ही नहीं। सबाहतीन का पाया तख्त में दाखिल होना भी ममनू है। वो पाशा की हवेली क्यों जाएगा? मैं भी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। महमूद पाशा उसे घर में दाखिल होने नहीं देंगे। वैसे भी उसके पास वहां जाने की कोई वजह नहीं। लेकिन हमें सिर्फ इसी जगह के बारे में मालूम है और हमें चाहिए कि इस पर तहकीक कर लें, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। क्या करना चाहिए? करना यह है कि फियादा उस हवेली में जाए, मालूम करे कि सबाहतीन अंदर मौजूद है या नहीं। बहुत खतरनाक है ये। मैं पहले उस हवेली में कयाम कर चुकी हूँ, वो भी एक लंबे अरसे तक। वहां मौजूद सब लोग जानते हैं मुझे, देखते ही पहचान जाएंगे। तो फिर तुम्हें छुपकर वहां जाना होगा। मनफी नहीं, मुस्बत सोचो फियादा। तुम एक लंबा अरसा वहां रही हो, यानी तुम्हें अच्छी तरह हवेली का इल्म है। परेशानी की कोई बात नहीं, तुम मोहतात तरीके से जाओ। वैसे भी हम खतरों से खेलना जानते हैं, और आज तुम्हें इस मकसद के लिए यह खतरा मोल लेना होगा। तुम्हारे बाबा ने कहा है कि हमें सबाहतीन को तलाश करने के लिए सब कुछ करना होगा। हाय महमूद, तुम मुझे आखिर यहाँ क्यों लेकर आए हो? मौसम तो देखो, इतनी सर्दी है, कहीं बीमार ना हो जाऊं। आपा जान, मैंने तो आपका भला ही सोचा था। जरा चहलकदमी करें, हवाखोरी करें, आपको बहुत फायदा होगा। आपका जहन हल्का हो जाएगा, ताजा दम हो जाएंगे। हाय, मेरी टांगों में दर्द शुरू हो गया। चलो वापस चलते हैं। आपा, मैं अभी घर नहीं जाना चाहता। थोड़ी देर और यहाँ रुकते हैं, इतना अच्छा मौसम है। हाँ। तुम इस तरह आगे पीछे मुंह उठाकर क्या देखना चाह रहे हो महमूद? ओह आपा, देखे देखे देखे, वहाँ कौन है? कहानी? ओह, नाइमे सुल्तान। वो तो कहानी की तरफ ही आ रही है। देखिए जरा इस लड़के को। आपा, ये तो आपसे वादा खिलाफी कर रहा है। मैं जाकर अभी से सबक सिखाती हूँ। रुके आपा, जरा रुके तो सही। मैं नहीं चाहता कि इस भरे मैदान में आप गुस्सा करें। मैं इस रियासत का पाशा हूँ आपा जान, मेरी भी कोई इज्जत है। मेरी बदनामी होगी। देखे तो सही, ये कर क्या रहे हैं? नाइमे सुल्तान। कहानी? नाइमे सुल्तान। कहानी? तो बताइए मुझे, आपने क्या अहम बात करने के लिए बुलाया है यहाँ? अहम बात तो आपने हमसे करनी थी। आप ठीक कह रही हैं। ऐसे मामलात में मर्दों को शुरुआत करनी चाहिए। नाइमे सुल्तान, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे सूरत हाल का इल्म है। कैसी सूरत हाल? शहजादी, ये आपके लिए है। ये आपके लिए है। बहुत शुक्रिया आपका। ओह, देखिए तो उसे, उन्हें फूल दे रहा है। हाँ देखा। खुशबू अच्छी है क्या? जी काफी अच्छी है। मुझे खुशबू से छींकी आने लग जाती हैं। हम देख सकते हैं। आप किस सूरत हाल के बारे में बात कर रहे थे? यानी आपको वाकई समझ में नहीं आया? हमें क्या समझ में नहीं आया? यही के आपा देखें, यहाँ साज भी बज रहे हैं। देखा। जज्बात की बात कर रहा हूँ। जज्बात। आप मेरे बारे में जो जज्बात रखती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या कहा? कौन? क्या कौन?
सास बहुत ही अच्छा है। जज्बात। हाँ बिल्कुल, सास पसंद आया हमें। मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। हम आपकी बात नहीं सुन पा रहे। माशाल्लाह। आपा जान, इन दोनों को देखें, एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत खुश लग रहे हैं। आपा जान, आपका बेटा कानी क्या नहीं चाहती कि वो खुश रहे? जाहिर है चाहूंगी। क्या आप नहीं चाहेंगे कि उसे मोहब्बत करने वाली अहलिया मिले? बिल्कुल चाहती हूँ मैं। इसी तरह तो आपका बेटा खुश रहेगा। मैं भी कानी को खुश देखना चाहती हूँ। तो क्या आप नहीं चाहती कि आपका बेटा कानी एक शाही खानदान का दामाद बने और उसे हर जगह इज्जत मिले? बिल्कुल चाहूंगी। कौन माँ ऐसा नहीं चाहेगी? देखा तो आपा जान, यानी आपने भी कानी की शादी नाइमे सुल्तान के साथ करने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। मैं मर कर भी इस रिश्ते पर राजी नहीं हो सकती। क्या वाकई? मैं इसे सबूहा साहिबा के कमरे में ले जा रही हूँ। ठीक है। जल्दी करो, और भी बहुत काम है। ठीक है। जल्दी करो, मुझे बहरी जहाज तक पहुंचना है। आज गोश्त पकाना है। हाँ, महमूद पाशा का हुक्म है। सबूहा साहिबा ने भी एतराज नहीं किया। अल्लाह अल्लाह, ये कैसी आवाज थी? देखती हूँ। शायद बाहर से आई थी आवाज। चलो खैर, हम अपना काम करते हैं। एक जाली खबर और जहाज का एक टिकट फरार होने के लिए इस्माइल कमाल साहब, हमने आपको अपनी रियासत और अपनी कौम के मुस्तकबिल के हवाले से एक जिम्मेदारी सौंपी थी।
हमने आप पर भरोसा किया, मगर अब हमें लगता है कि आप ये जिम्मेदारी निभाने की काबिलियत नहीं रखते। माफ कर दें सुल्तान मौज़म, मुझे मालूम नहीं था कि वो खबर जाली है। मैं दुश्मन के धोखे में आ गया। मसला धोखे में आने का नहीं, मसला यह भी नहीं कि आपने इस बात पर यकीन कर लिया कि हम आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके जिम्मेदारी के लायक न होने की वजह कुछ और है। वो क्या है सुल्तान मौज़म? क्या ये सच नहीं कि हमने आपको कानून असासी के हवाले से एक जिम्मेदारी दी? जी बिल्कुल सच है। हम कानून बनाने वाले थे, दुरुस्त या नहीं? जी सुल्तान मौज़म। तो फिर बताइए, हम कानून बनाने का काम ऐसे शख्स को कैसे दे सकते हैं जो तहकीक के बजाय हर कही और सुनी बात पर फौरन यकीन कर लेता है? इस्माइल कमाल साहब, क्या आपको लगता है कि इस तरह आप हमारी रियासत और हमारी कौम के लिए इंसाफ के साथ साथ कानून बना सकते हैं जिसका ख्वाब हमने देखा है? बताइए। नहीं सुल्तान मौज़म। तो अब आप हमारे साथ काम नहीं कर सकते इस्माइल कमाल साहब। सुल्तान मौज़म, माफ कर दें, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। आप मुझे एक मौका और दें, मैं पूरी ईमानदारी से। हमें अब आपकी ईमानदारी की जरूरत नहीं है। अब चाहें तो बरतानिया चले जाएं या किसी भी यूरोपीय रियासत जहां आपको लगता है कि अवाम पर जुल्म नहीं होता। आपको इस जिम्मेदारी से बर्खास्त किया जाता है। तो फिर मैं तुम्हें मार देता हूँ। मैं मार दूंगा तुम्हें। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। छोड़ दो इन्हें। और आप महल पर नजर रखेंगे पाशा, चाहे कुछ भी हो जाए हमें नजीब पाशा का राज जान नहीं होगा। मैं नाइमा से प्यार करता हूँ वालिदा, शादी करना चाहता हूँ उनसे। आप मुझे नहीं रोक सकते।